छात्रों, आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। आप ध्यान दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है जो बात सामने उपस्थित हो, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार जारी रहना। यानी सामने कोई वर्क लगातार जारी होना पाया जाए या लगातार होना पाया जाता है, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे इस टेंस में वर्क का लगातार होना पाया जाता है, यानी आप देख रहे होते हैं सामने कि कार्य लगातार हो रहा है, अर्थात कार्य का होना जारी रहता है। काम रुकता नहीं है, काम लगातार होता रहता है। ये देखिए रूल्स। ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ही सी इट, आप जानते हैं कि ही सी इट सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन इसके अलावा और भी सिंगुलर नंबर जो नाउन सब्जेक्ट के हैं उनके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है स्पेशल आई के साथ एम का यूज किया जाता है। आई सब्जेक्ट जो है उसके साथ हम एम का यूज ही करते हैं। और थर्ड रूल है यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर नाउन सब्जेक्ट के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी आर का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने इसके तीन रूल देखे कि सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर जो नाउन्स हैं उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बहुवचन करता यानी यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। और इसी के साथ बताते चलें कि इस टेंस में इज, एम, आर के साथ जो है मेन वर्ब में आईएनजी जरूर आप जोड़ देंगे। ये रूलिंग होता है कि आईएनजी मेन मुख्य क्रिया में हम इज, एम, आर के साथ जोड़ देते हैं। इसका फार्मूला है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर नंबर है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर है यानी यू, वी, दे है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। इस तीनों हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया लिखते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। यदि इज, एम, आर है तो वर्ब में आईएनजी हमें जोड़ना ही पड़ेगा, और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब आगे देखिए एग्जांपल। वह जा रहा है, देखिए वह जा रहा है, आप देख रहे हैं कि वह जा रहा है, ये रुका नहीं, वो चल रहा है लगातार, तो वहां आप कहेंगे ही इज गोइंग। देखिए ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। गो माने जाना, रहा शब्द आया है तो आईएनजी हम जरूर जोड़ेंगे, इसलिए ही इज गोइंग, ये इंग है, ये गो, ही इज गोइंग। नेक्स्ट देखिए वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, दे, ये हो गया आपका दे। दे के बाद यहां से मांगेंगे दे आर, दे आर गोइंग, गो माने जाना और रहे मतलब आईएनजी यानी दे आर गोइंग। मैं आ रहा हूँ, ये भी कंटिन्यूअस है, मैं आ रहा हूँ यानी मैं रुका नहीं हूँ, मैं लगातार चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इसमें बताया गया। तो मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, हमने आपको बताया है कि आई के साथ एम का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। वह आ रहा है, आप देख रहे हैं वह आ रहा है यानी लगातार वो चल रहा है, कंटिन्यू है। तो ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है मैं
ये है एम, आई एम टीचिंग। और नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल जो है वह कमा रहा है, यानी वो लगातार पैसा कमा रहा है, वो अर्निंग कर रहा है। तो ही इज अर्निंग, वह कमा रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इज एम आर का प्रयोग करते हैं और इज एम आर के साथ मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो बहुत इजी तरीका है कि एक वचन करता हो यानी सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हम सदैव इज का प्रयोग करेंगे। और यही चीज अगर हम अपने स्पेशल अपने लिए यूज करेंगे, जैसे आई माने मैं, तो एम अपने लिए सिर्फ एम का यूज किया जाता है। और यदि यही चीज दूसरे के लिए है यानी बहुवचन है तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी आप जानिए, क्योंकि रहा, रही, रहे आदि शब्द आता है, इसलिए वर्ब में आईएनजी जरूर जोड़ेंगे। और इसमें आप देखते रहते हैं कि लगातार काम हो रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, बिल्कुल आंखों के सामने आपको काम लगातार होता नजर आता है। तो आप जो है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब शेष नेक्स्ट वीडियो।